खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। क्यों पानी पानी देश की राजधानी। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत। आज चर्चा करेंगे इसी मुद्दे को लेकर, क्योंकि शनिवार की रात का अंधेरा छटा और रविवार के दिन की पहली किरण निकली तो राजधानी और एनसीआर झमाझम बारिश से भीगा था। लुटियन दिल्ली के बड़े बड़े अपार्टमेंट, पक्के मकान और एसी कमरों में रहने वाले जब मानसून का मजा उठा रहे थे और गर्मी से त्रस्त लोगों के चेहरे पर तापमान की गिरावट से राहत का इजहार था, तब मुसीबत सड़कों पर निकले लोगों और कच्चे मकान वालों के लिए बढ़ी थी। चंद घंटे की बारिश में अंडरपास डूब गए, दिल्ली दरिया बन गई और मिंटो रोड पर एक ऑटो टाटा गाड़ी ड्राइवर की मौत हो गई। दिल्ली में हुई चंद घंटों की बारिश ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। चर्चा शुरू करें, अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएं, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट आप देख लीजिए किस तरह से पानी पानी देश की राजधानी हो गई। पहली नजर में आपको ये किसी दरिया की तस्वीर होने का भ्रम हो सकता है, लेकिन जैसे ही कैमरे पर आपको ये ओवरब्रिज, ये अंडरपास का बोर्ड और अंडरपास में डूबी बस, कार, टाटा एस गाड़ी नजर आएगी, आपका सारा भ्रम पानी पानी हो जाएगा। पिछले 6 साल से दिल्ली सरकार सिर्फ ब्लेम एमसीडी पे या सेंट्रल गवर्नमेंट पे डालती है, भारत सरकार पे डालती है, और उन्होंने कुछ नहीं किया 6 साल में। 6 साल में सिर्फ मुख्यमंत्री जी ने एड शूट्स करे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी हैं, उसके अलावा कुछ नहीं किया। 6 साल से हर साल मानसून से पहले ये हालत होती है, आपने कोई योजना नहीं बनाई, आपने किसी तरीके की कोई कमेटी फॉर्म नहीं करी, आपने किसी तरीके की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। आज तक 6 साल में आपने किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है? जब भी ऑपोजिशन ने आप पे सवाल उठाया है, या आपने ब्लेम एमसीडी पे डाला है या आपने ब्लेम भारत सरकार पे डाला है, तो मतलब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है किसी भी चीज़ में। आप ये राजधानी दिल्ली के मिंटो रोड की तस्वीरें हैं, उस रोड की जो दिल्ली का दिल कहा जाने वाला कनॉट प्लेस को नई दिल्ली रोड से जोड़ती है। यहां से होकर लुटियन दिल्ली के मुख्यमंत्री, बड़े बड़े नेता, यहां तक कि प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री आगे का रास्ता तय करते हैं। उस देश की राजधानी दिल्ली के दरिया बन जाने का सबूत है ये तस्वीरें। गौर से देखिए, हुकूमत की विकास की नदी में उतरी इस बस को, बस की छत पर 2 शख्स नजर आएंगे जो बस के ड्राइवर और कंडक्टर हैं। उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सीढ़ी और रस्सी के सहारे मौत के इस दरिये को पार किया जा रहा है। कोई ड्रेनेज का कोई है ही नहीं यहाँ पे सोल्यूशन। वैसे कहते हैं दिल्ली हमारी साफ है, कोई दिक्कत नहीं, क्लीन है। अभी आप देख सकते हैं दिल्ली का क्या हाल है, बसें बंद हैं तो गाड़ियाँ तो है क्या चीज। इस तस्वीर पर थोड़ा और गौर करेंगे तो देखेंगे कि बस के ठीक पीछे मौत के इस दरिया में एक और शख्स जिंदगी की खातिर जद्दोजहद करता नजर आएगा, जिसकी कार भी इस अंडरपास में भरे पानी में डूब गई है और उसकी सिर्फ छत ही छत नजर आ रही है। इसी छत पर खड़ा यह शख्स सहायता मांग रहा है। इस शख्स को भी रेस्क्यू टीम ने बचा लिया, लेकिन जिसे नहीं बचाया जा सका वो था इस टाटा एस गाड़ी का ड्राइवर, जो सुबह सुबह रोजी रोटी की खातिर घर से निकला, तेज बारिश और जलभराव के बीच इस अंडरपास से होकर गुजरा, लेकिन आगे का सफर मुकम्मल नहीं कर पाया। शायद वो विकास के इस दरिया की गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाया और सुबह सुबह 60 साल के कुंदन का शव इस पानी में तैरता मिला। हम ऊपर ट्रैक पर ड्यूटी कर रहे थे तो हमने देखा कि नीचे पानी में डेड बॉडी दिखाई दे रही थी, तो हम तुरंत नीचे आए। नीचे आके पानी में तैर के डेड बॉडी को बाहर निकाला। कहाँ से निकाला? बस से निकाला? नहीं, बस के आगे थी, बस के आगे थी। में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनकी मौत हो गई। ऐसी परिस्थितियों में हम लोगों को अपने स्तर पे सावधानी बरतने की भी ज़रूरत है और जब
कोई अचानक परिस्थिति पैदा हो जाती है, उसके लिए आप तैयार नहीं होते। मुझे लगता है कि बारिश इतनी ज़्यादा हो जाएगी और इस तरीके से जल भरा होगा, ये किसी ने नहीं सोचा रहा होगा। देश की राजधानी दिल्ली की ऐसी हालत सिर्फ मिंटो रोड की नहीं है, बल्कि कनॉट प्लेस, तीन मूर्ति, जंतर मंतर, आईटीओ, वजीरपुर, जहां तक नजर दौड़ाएंगे ऐसे ही हालात नजर आएंगे। ये तस्वीरें सवाल पूछ रही हैं हुकूमत से, हाकिमों से। देश की राजधानी दिल्ली में कैसे 1 घंटे की बारिश कातिल हो गई, कैसे विकास का दरिया सड़कों के ऊपर बहने लगा, कैसे नाले नदियों में और सड़कें समुद्र में तब्दील हो गईं, अंडरपास तालाब बन गए, कैसे? कौन जिम्मेदार राजधानी दिल्ली के ऐसे हालातों के लिए? कौन जिम्मेदार एक ड्राइवर की असमय मौत के लिए? संतोष कंगवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो चलिए अब आपको 2 तस्वीरें दिखा देते हैं और दोनों ही तस्वीरें दिल्ली के उसी मिंटो रोड की है जहां पर अंडरपास दरिया में तब्दील हो गया। आज से 2 साल पहले भी जुलाई महीने में ही मिंटो रोड से ठीक अब जैसी ही तस्वीर आई थी। तब भी मिंटो रोड का अंडरपास नदी में तब्दील हो गया था और डीटीसी बस फंस गई थी, लेकिन तब कोई हादसा नहीं हुआ था। लेकिन इस बार एक ड्राइवर की इस पानी में डूबने से मौत हो गई। तस्वीरें जरा गौर से देखिए। सवाल यह है कि आखिर क्या बदला है 2 साल। तो चंद घंटों की बारिश ने राजधानी दिल्ली में विकास के दावों की पोल खोल दी है। सड़कें समुद्र जैसे नजर आने लगी है, नाले नदियों में तब्दील हो गए हैं। मिंटो रोड पर अंडरपास में डूबकर एक ड्राइवर की मौत हो गई। ऐसे में आज के मुद्दे में हमारे सवाल हैं जिन पर गौर करिए जरा आप। दिल्ली की इस हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़ा सवाल यह है। सवाल नंबर 2 कि 2 सालों में मिंटो रोड की हालत में सुधार क्यों नहीं हुआ, जो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। सवाल नंबर 3 यह है कि 60 साल के ड्राइवर की दर्दनाक मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है। सवाल नंबर 4 कि सुबह से पानी था, एनडीएमसी से कोई देखने क्यों नहीं पहुंचा? क्यों पानी पानी देश की राजधानी हुई, आखिर जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़ा सवाल यही है। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए, परिचय आपका करा देता हूं। मुकेश त्यागी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है मुकेश जी आपका। अजय वर्मा जी कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं इस वक्त। डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ स्टूडियो में। इसके अलावा कुलदीप कुमार जी जुड़ेंगे थोड़ी देर बाद आम आदमी पार्टी से, उनका भी पक्ष लेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल मुकेश त्यागी जी आप ही से मैं करना चाहता हूं, कौन है जिम्मेदार इसका? 2 तस्वीर मैंने दिखाई, 2018 में भी वही थी, 2012 में भी वही थी, 2020 में भी वही है। बदला क्या दिल्ली में? नहीं देखिए, ऐसा है, इसको मैं कोई राजनीतिक कोई इसको परिप्रेक्ष्य में नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि सबसे बड़ी मुसीबत जो है वो गरीब आदमी के ऊपर आ रही है, जिनकी झुग्गी झोपड़ियां हैं यमुना के ऊपर, और जिस प्रकार से पानी का भराव बढ़ा है। तो मैं तो ये सिर्फ कहना चाहता हूं कि इसके अंदर एक ठोस मैनेजमेंट की आवश्यकता है, जिसकी कमी दिखाई दे रही है। ये तो है नहीं कि पानी पहली बार गिरा है, पानी लगातार गिरता आ रहा है। पिछले साल भी जब आप 2018 की बात कर रहे हैं, तब हथनी कुंड से जो है 8.25 लाख क्यूसेक वाटर छोड़ा गया था। तो ये पानी तो लगातार इसके अंदर आता है। लेकिन बुनियादी इशू ये है कि आम आदमी पार्टी, मैं आम आदमी पार्टी को ब्लेम करने के मूड में नहीं हूं, लेकिन स्थिति ये आ गई है कि वो स्टीयरिंग व्हील पर हैं। उनके वो स्टीयरिंग व्हील दिल्ली की सत्ता का लेके बैठे हुए हैं। अब वो आरोप और प्रत्यारोप करने लगे हैं, तो मैं समझता हूं कि वो अपने ऊपर से एक प्रकार से जो बुनियादी जिम्मेदारी उससे पीछा छुड़ा रहे हैं। तो पानी पहली बार नहीं आया, इन्होंने क्या इंतजाम किया डिजास्टर मैनेजमेंट का? फोरकास्ट भी है कि भाई मानसून का टाइम आ गया है, डेंगू आने वाली है, गिनी आने वाली। तो मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि इनके क्या इंतजामात हैं, इन्होंने किस तरह से यमुना के पानी को रोकने का और वहां पे जो है रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम चलाया है, या वहां पे सीवेज या वहां पे जो ड्रेनेज है उसको किस प्रकार से मैनेजमेंट किया है? तो वहां पे ये विफल रहे। इनको ये तो नहीं कि अचानक बारिश आ गई है। दिल्ली एमसीडी किसके अंडर में है? नहीं, बिल्कुल जिम्मेदारी, लेकिन नहीं, क्या काम हुआ? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ ना आपसे। ये समन्वय कमेटी बुला करके ये तस्वीर आपने देखी, मैं तो सालों से दिल्ली में यही तस्वीर देख रहा हूँ मुकेश त्यागी जी। मैं सर आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ शंकर भाई कि इनको पता था,
अभी जब अभी ये कोविड-19 का समस्या आई, तो संक्रमण आया, तो अमित शाह के साथ बैठ करके इन्होंने किस तरह से रेड फ्लैग उठाया। तो ये इनको एक प्रशासनिक इनकी क्षमता को प्रतिबिंबित करती है कि बैठ करके इसके बारे में बातचीत करनी चाहिए। दिल्ली की बागडोर इन्होंने संभाल रखी है। अगर एमसीडी भी इसमें जिम्मेदार है तो एमसीडी की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एमसीडी को छोड़ देना चाहिए, परंतु बुनियादी रूप से मुख्यमंत्री, अगर आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं दिल्ली का, तो आप ये नहीं कह सकते मैं ये करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। आप जो है खुलकर के सामने आइए। आप वैसे तो मुकाबला पूरा कर लेते हैं, कई कई घंटे आप जो है बैठ करके रेवोल्यूशन और क्रांति ले आते हैं, लेकिन जहां बुनियादी समस्याओं का मामला आता है वहां पे सिर्फ आप विज्ञापनों के माध्यम से अब आप आनंद उठा रहे हैं अपने मुख्यमंत्री बन करके, लोगों को जलावा दे करके। तो ये तो सीधे आप पार्टी की जिम्मेदारी बनती है, केंद्र बिंदु उन पर होना चाहिए। अगर उनसे हम पे शिकायत हो तो उठाएं, हल्ला करें पब्लिक में कि भाई मुझे एमसीडी सपोर्ट नहीं कर रही, मुझे बीजेपी सपोर्ट नहीं कर रही है। पर ये कहना कि साहब मैं कोई जिम्मेदार नहीं हूं, वो जिम्मेदार अलग है, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही ज्यादा गैर जिम्मेदाराना अख्तियार होगा। इसमें जनता पिसेगी और जनता पिस रही है। ये कोई आज के दिन बारिश नहीं हुई, हाथीकुंड से पानी भी छोड़ा जाता, अभी छोड़ा जाएगा, और लगातार जिस तरह से मेट्रोलॉजिकल फोरकास्टिंग आ रही है, 3-4 दिन लगातार पानी आने वाला है। नहीं, एक तरफ आप ये कह रहे हैं मुकेश त्यागी जी कि दिल्ली एमसीडी की जिम्मेदारी भी है इसमें, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो सवाल मेरा यही था कि जब तस्वीर आप हर साल ऐसी देखते हैं तो इसे लेकर कुछ काम हुआ है क्या, कि जो जल निकासी के लिए जो व्यवस्थाएं हमें करनी चाहिए थी वो हो पाई कि नहीं हो पाई? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि 6 से 7। चलिए, मुकेश जी का ऑडियो नहीं आ रहा है। मैं अजय वर्मा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मुकेश त्यागी जी ने बताया कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए सबकी, लेकिन उन्होंने कहा कि ब्लेम नहीं करना चाहिए एक दूसरे पर। मुख्यमंत्री दिल्ली के जो अरविंद केजरीवाल, उन्होंने आज ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि ये जो स्थितियां हैं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि बाकी जो एजेंसियां हैं, तमाम जो लोग हैं, वो कोरोना को कंट्रोल करने में इस वक्त दिल्ली में लगे हुए हैं, सबका ध्यान इस तरफ है। पहला सवाल मेरा ये है कि क्या ये तर्क ठीक है? दूसरा सवाल मेरा ये कि ये जिम्मेदारी किसकी है कि हर साल दिल्ली पानी पानी हो जाती है? सावन के इस माह में महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां पूरे देश को, और भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि इस तरह की घटनाएं ना हो और कोविड से जल्दी छुटकारा मिले। अब आपकी मैं दोनों बातों को कह रहा हूं कि वो दोनों बातें गलत है मुख्यमंत्री, दोनों बातें गलत है। इसलिए गलत, दोनों बातें गलत इसलिए गलत है कि जब आदमी गाड़ी चलाता है तो स्टीयरिंग जब पकड़ता है, वो ये कहने लगे साहब मैं तो खाली स्टीयरिंग पकड़ रहा था, सामने देख रहा था, मुझे क्या पता ब्रेक कौन लगाएगा, मुझे क्या पता गियर कोई डालेगा। जब आदमी गाड़ी चलाता है तो एक्सपर्ट ड्राइवर का मतलब ये होता है, जब जनता ने पूरा 63 सीटों से बहुमत दिया तो इसलिए नहीं दिया था कि साहब लोग कोविड में लग रहे हैं, औरों की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपकी है। आपको गाड़ी से एक्सीडेंट भी बचाना है, सही भी चलानी है, टाइम से पहुंचाना भी है और सेफ भी रखना है अपने आप को। आप ये कौन सा तर्क दे रहे हैं? कितना गैर जिम्मेदाराना तर्क है कि साहब सब लोग कोविड में लग रहे हैं। ये संयुक्त रूप से एमसीडी की और दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी इसकी बनती है। एमसीडी की खास करके और ज्यादा इसलिए बनती है कि वो देश की कोविड का मामला जब आता है तो देश के ज्ञानवान प्रधानमंत्री जी कहते हैं, भाइयों बहनों मित्रों, हमने 156 देशों की कोरोना का में मदद करी है। अरे अपने देश में भी थोड़ी सी मदद कर देते, या दिल्ली में भी मदद कर देते, तो आज 11-11.5 लाख मरीज और 30,000 मौत नहीं होती इस हिंदुस्तान में। और जो आने वाला कल है 31 जुलाई तक 15 लाख से ज्यादा मरीज हो जाएंगे और हिंदुस्तान सेकंड नंबर पर मोदी जी की कृपा से आ जाएगा। अब ये जो मौत हुई है एक ऑटो ड्राइवर की, गरीब आदमी की, बड़ी मैं समझता हूँ कि असंवेदनशील सरकार की कार्यवाही और क्रियाएं, जो क्रियाक्रम सरकार इस तरह से कर रही है, वो मैं समझता हूँ, मैं इसकी इसलिए निंदा करता हूँ कि सरकार को जब ये पता है कि बारिश होती है और मानसून आता है, तो आप इतनी देश की राजधानी दिल्ली का ये हाल है, तो क्या यहाँ दिल्ली में भी वही आसाम जैसे हल करना चाह रहे हैं कि आसाम ने बहा दिया, फिर क्या फर्क रह जाएगा आसाम में और दिल्ली में? तो इस पर देश की सरकार की, यानी बीजेपी की, चूंकि एमसीडी में तीनों पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से काबूज है। तीनों मेयर उसके हैं और तीनों के डिप्टी मेयर आप पार्टी के हैं, और आप पार्टी में दिल्ली की सरकार है। दिल्ली की जनताओं की भावना से, दिल्ली की जनता से देश की और प्रदेश की दोनों सरकार खेल रही है, और आने वाले कल में
देश की जनता इनको पूरा सबक दे। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर सुनील कौशिक मेरे साथ जुड़े हुए। सुनील जी, दिल्ली को हम पेरिस, लंदन बनाने के सपने खूब देखते हैं। मैंने तस्वीर दिखाई अपने दर्शकों को कार्यक्रम के शुरुआत में। 2012 में भी हमने देखा, 2018 में भी, 2020 में भी। बदला क्या फिर ये सरकारें आई हैं, इन्होंने काम क्या किया जो सबसे बड़ी समस्या दिल्ली के लिए थी? देखो शंकर जी, बदलने की बात तो जब कहेंगे हम कि आज के मुद्दे पर जो चर्चा यहाँ हो रही है उस पर आपने भाजपा के नेता से भी बात की, कांग्रेस के नेता से भी बात की। दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाई दिख रहा है। कांग्रेस की 15 साल सरकार रही, एमसीडी में लगभग 25 साल से बीजेपी का समर्थन है, आप पार्टी पिछले 6 साल से वहाँ पर है, तो आखिर में जिम्मेदारी किसकी निहित है? केवल इस बात से बच जाना कि एमसीडी में बीजेपी का बहुमत है, आप पार्टी की सरकार है, या कांग्रेस का कभी उसमें योगदान नहीं रहा, या प्रदेश सरकार का वर्तमान परिस्थिति में कोई योगदान नहीं है, ये सारे ऐसे सवाल हैं जो सारे राजनीतिक दलों को कटघरे में खड़ा करते हैं। और निश्चित तौर से सारे लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जनता के बीच के जो मुद्दे हैं, जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं या जो समस्याएं हैं, चाहे स्वास्थ्य की समस्या हो, पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, तमाम ऐसे वायदे हैं जो अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं चुनाव को गए हुए। सारी पार्टियों के नेताओं ने बड़े बड़े वायदे किए थे, लेकिन हर वर्ष जिसका दिल्ली सामना करती है, दिल्ली की जनता सामना करती है, ऐसी समस्याओं का समाधान आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बिल्कुल हास्यास्पद होगा कि चाहे भाजपा कहे कि हम इसको पेरिस बना देंगे या अन्य राजनीतिक दल हैं कि हम किसको कुछ और बना देंगे, लेकिन देश की राजधानी से संदेश पूरे देश में जाते हैं, जहाँ राष्ट्रपति बैठते हैं, प्रधानमंत्री बैठते हैं, जहाँ से पूरे देश की सरकार चलती है, या तो वहाँ ऐसी स्थिति है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश के जो दूर दूर के कोने जो हैं, जहाँ तक पहुँच नहीं पाते लोग, वहाँ की समस्याओं को क्या हालत रही होगी। तो निश्चित तौर से ये संदेश देने की बात है कि दिल्ली में ये हालत है तो राजनीतिक दलों को राजनीतिक चश्मे को त्याग करके जनता के हित की बात करते हुए ऐसी समस्याओं की ठोस रणनीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर वर्ष होती हैं और तमाम प्रदेशों में आप देखिए, ये हर दिल्ली की बात भी मत कीजिए आप, हर जगह यही हाल होता है। चाहे आप लखनऊ की बात कर लीजिए, चाहे आप मुंबई की बात कर लीजिए, या तो मुंबई में अभी वर्षा अभी आ जाए 4 घंटे के लिए तो मुंबई में भी यही हाल होता है, लेकिन वो अभी नहीं, 20 साल से ऐसा हो रहा है। कोई भी सरकार ठोस कदम उठाने की रणनीति नहीं बना पा रही है कि निश्चित तौर से ऐसी समस्याओं से सामना करने के लिए कौन से ऐसे उपाय होंगे जो हर बार की समस्याओं से निपटा जा सके। लेकिन मुख्यमंत्री का ये कहना कि अभी कोरोना से निपटने के लिए सभी लोग लगे हुए हैं पूरी तरीके से, शायद वो ये कहना चाह रहे थे कि इसीलिए शायद ध्यान नहीं दिया गया इस पर पूरी तरह से। जो मौसम विभाग के लोग बार बार आपसे कह रहे हैं कि मौसम बरसात आने वाली है, सारी अलर्ट कहे जा रहे हैं कि इतने घंटे बारिश होगी, और फिर भी ये सरकार इस बात पे न कहे और दूसरे बातों को ध्यान में रखते हुए जनता को गुमराह करने का काम करे, तो मुझे लगता है ये इससे बड़ा हास्यास्पद बात नहीं होगी, क्योंकि ये ऐसे महीने हैं जहाँ बारिश होती है और हर बार समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। तो अब कोरोना के मामले में आप ऐसा नहीं कह सकते कि सारे डिपार्टमेंट कोरोना में लगा दिए गए। यदि वास्तव में जो समस्याएं धरातल की हैं उनको आप थोड़ी छोड़ देंगे, उन पे भी आपको समाधान करने के लिए, रणनीति बनाने के लिए नजरें बनाए रखनी होंगी। मुकेश त्यागी जी, कोई इस दिल्ली की तस्वीर को देखेगा तो क्या कहेगा सर, क्या बदला दिल्ली में बताइए? मानसून की पहली बारिश और उसमें एक शख्स की डूबने से मौत और हो गई। शंकर जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने बहुत ज्वलंत समस्या के बारे में ये कार्यक्रम रखा है और ये कार्यक्रम मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बच्चा गड्ढे में गिर गया और छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के कई महीनों तक कार्यक्रम चलते हैं, लेकिन आपने इस कार्यक्रम में ये रेड फ्लैग उठाया, ये बहुत ज़रूरी है और मेरी पूरी सहानुभूति है उस व्यक्ति के साथ जो डूबे हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि हम लोग जो है सोते हैं और जागते हैं और फिर सो जाते हैं। अगर ये बारिश मानसून के टाइम नहीं होती, अचानक हो जाती, तो मैं समझता हूं कि थोड़ी आवाज में इको आ रही है। ठीक है, मैं दुरुस्त करवाता हूं, आप बोलिए अपनी बात को रखिए। मैं शंकर जी, मैं ये मानता हूं कि अब आप ये देखिए, उदाहरण देखिए एम्स्टर्डम का। नीदरलैंड जो है सी लेवल से नीचे है। सी लेवल से नीचे होने का मतलब चुनौती बहुत बड़ी हो जाती है कि वहाँ पे पानी जो है एकदम बारिश के साथ साथ वहाँ पे ड्रेनेज के साथ पानी अंदर आएगा, लेकिन उन्होंने ऐसा टेक्निकल मॉडर्न मैनेजमेंट किया है कि वहाँ पे पानी नहीं आता, कितनी बारिश हो जाए वहाँ पे फ्लडिंग नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर दिल्ली
भारत की राजधानी आपने, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, आप भले एमसीडी पे ठीकरा फोड़ना चाहें, फोड़िए, ये पलायनवाद की आपकी राजनीति है। आपका कोविड आपसे संभाला नहीं, जब तक अमित शाह जी नहीं आए आपके पास बेड की व्यवस्था नहीं थी, आपने टेस्टिंग किट्स कम कर दिए, आपकी हर जगह प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा रही है। आपने फ्लड को लेकर के, चलिए कोविड तो अभी आया है, आप 6 साल से बैठे हैं, आपने क्या फ्लड मैनेजमेंट के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है? आपने कहां पर, मैं ये कहूं अगर एमसीडी नहीं सुन रही है तो आप अंकुश करिए, आप आवाज उठाइए, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आप एक्सपोज करिए बीजेपी को कि आप ये काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप वहां पर चुप बैठे रहते हैं। आप अपनी प्रायोरिटीज और इलेक्शन और अपनी जीतने की अगर आप रणनीति बनाते रहेंगे तो दिल्ली की जनता सफर करेगी। तो अब मुंबई में भी आप देखिए कि स्थिति पहले से बहुत बेटर हो गई है, क्योंकि वहां पर लोगों ने बहुत हल्ला किया है, तमाशा किया है। दिल्ली की स्थिति, दिल्ली में तो सब इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे हर जमीन पर बिल्डर को अपना मकान निर्माण करना है, और अगर कॉमन फैसिलिटीज देनी पड़ती है तो उसमें जगह क्या आपको बलिदान करना पड़ता है, उसकी कीमत होती है। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन लगातार चलता चला जा रहा है, क्यों नहीं उस पर रोक लगा रहे हैं? कितना अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, कितनी बिल्डिंग्स जो हैं एक्सपायर कर चुकी हैं, उनको क्यों नहीं आप वहाँ पे इवैक्यूएट करके उनके लिए वहाँ पे दूसरी बिल्डिंग का इंतजाम करते हैं? तो ऐसी तमाम समस्याएं हैं। अभी तो आप देखिए बारिश अभी शुरू हुई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो ये जो इस प्रकार की स्थिति पैदा हो रही है, मैं तो इसमें सिर्फ दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं और उनकी टीम, इसकी जिम्मेदारी ठहराता हूं। अगर हम लोग काम नहीं कर रहे हैं तो आप हमारे खिलाफ आवाज उठाइए, बोलिए, चिल्लाइए, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब आवाज उठाएंगे तभी आप लोग एक्शन में आएंगे, उससे पहले आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। अजय वर्मा, मुकेश त्यागी जी जिस बात को कह रहे हैं, लेकिन लीडरशिप उनकी है, कोऑर्डिनेशन रिस्पांसिबिलिटी उनकी है। ठीक है, नहीं अजय जी बोलिए। उठाएंगे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उठाइए आवाज, अगर हम गलत करें हमें भी बताइए। मैं ये कह रहा हूँ शंकर जी कि आप अगर हम कोताही कर रहे हैं, हो सकता हमने की हो, अब जैसे अमित शाह जी ने हाथ, आपका कथन पूरा हो चुका है मेरे विद्वान वक्ता, जरा सुन लीजिए धैर्य से। जी जनाब, मुझसे पूछिए, क्या पूछ रहे थे जनाब? बोलिए अजय जी, बोलिए। मुकेश त्यागी जी ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बीजेपी पर पूरा ठीकरा फोड़ रही है इस समस्या का। नहीं देखिए, मैं इनको ये बताऊं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं डिजास्टर मैनेजमेंट में कि आप जिम्मेदार हैं, आप कैप्टन ऑफ द टीम हैं। अगर टीम हारती है तो कैप्टन जिम्मेदार होता है। यू आर द कैप्टन ऑफ द टीम। मैं ये कह रहा हूं, आज सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए जरा, अब आप सुन लीजिए। डिजास्टर मैनेजमेंट का उदाहरण सुन लीजिए। 22 मार्च को कहा गया, भाइयों बहनों मित्रों, 21 दिन में कोरोना की चेन तोड़ के भगा देंगे और ताली थाली दिए बजाइए। आज 4 महीने हो गए, 11 लाख के करीब केस पहुंच गए, हाल 26-27 हजार मौत हो गई, और अब कह रहे कोरोना के साथ जिंदा रहना सीख लीजिए। ये स्टेटमेंट देश के ज्ञानवान प्रधानमंत्री जी के जिम्मेदार पद के हैं। ऐसे ही इनके छोटे बड़े जो ज्ञानवान शब्दवीर और बयानवीर हैं, चाहे कोविड का मामला हो, चाहे चाइना का मामला हो, चाहे डीजल पेट्रोल का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे बलात्कार का मामला हो, चाहे हत्या का मामला हो, चाहे बारिश का मामला हो, चाहे मानसून का मामला हो, चाहे रेल का मामला हो, इनका एक शब्द रटा रटाया है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसकी जिम्मेदारी विपक्ष की है, इसकी जिम्मेदारी अदर्स पार्टी की है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम इसमें जागरूक थे, जागरूक हैं, जागरूक रहेंगे। आखिर भाई आपको चुना है जनता ने, आपको वोट दिया है, आप देश की सरकार हैं। आप अतीत खराब था जब तो वर्तमान को मौका मिला, अब वर्तमान इतनी जल्दी सब चीज में फेल हो जाएगा तो ऑटोमेटिक चला जाएगा, लेकिन देश की जान की कीमत होती है, व्यापारी की, मजदूर की, नौकर की, छोटे की, बड़े की, सबकी जान की कीमत होती है, माहौल की कीमत होती है। दिल्ली देश का दिल माना जाता है, और देश के दिल से ये आवाज जाए कि जहां तीनों मेयर एमसीडी के हों, और केजरीवाल साहब तो नकारा है, मान लीजिए, वो तो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने कह दिया मैं कोविड में लग रहा हूं, यह जिम्मेदाराना बयान है। आप लोग क्या कर रहे हैं? पूछता है आपसे दिल्ली के 2.5-3 करोड़ लोग की, आखिर ये क्या हो रहा है मोदी जी, ये क्या हो रहा है केजरीवाल जी? तो आप अच्छा भाषण दे सकते हैं, ठीक है, आप अच्छे आंकड़े, ठीक है अजय जी। कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप जी, आपको आवाज आ रही है? थोड़ा लेट आप प्रोग्राम में जुड़े हैं, लेकिन चर्चा हम कर रहे हैं कि दिल्ली के इस हालात का जिम्मेदार कौन है। मुकेश त्यागी जी ने बोला है कि आप उनको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वो आपको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। एक शख्स की मौत हो गई है, पहले 2 साल पहले भी यही स्थिति थी, 2 साल बाद भी यही स्थिति है वहां पर।
बदला क्या दिल्ली में आपकी सरकार आने के बाद? देखिए, पहली बात तो उन्होंने जो बताया मुकेश जी ने कि हम जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, हम किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं। हम तो सबकी एक साथ जिम्मेदारी है। अगर चाहे एमसीडी का डिपार्टमेंट हो, चाहे फ्लड एलिगेशन हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, सबकी जिम्मेदारी है कि वो मानसून सत्र से पहले अपने नालों को साफ करें। लेकिन जो बात बार बार कह रहे हैं कि हम कोरोना में हमने ये कह दिया, हमने कहा नहीं है। हमने पूरे देश के ऊपर एक कोरोना काल का संकट है और कई डिसीजन, कई काम इसमें पेंडिंग हुए, चाहे वो नाले की सफाई का काम हो या अन्य काम हो। क्योंकि जब हम कोरोना काल से जूझ रहे थे उस समय पे लगातार 3 महीने 4 महीने का समय था और मार्च अप्रैल के अंदर नाले साफ होने होते हैं। उस समय पे कोरोना दिल्ली के अंदर एंट्री करता है और पीक मॉडल पे होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसकी भी वीडियोज आज आप दिखा रहे हैं, जो वीडियोज हम देख रहे हैं, हमारा काम किसी के ऊपर टिप्पणी करना नहीं है, किसी पे दोष देना नहीं है कि ये काम एमसीडी ने नहीं किया, ये काम उसने नहीं किया। ये सबको पता है कि कौन कौन से नाले दिल्ली के अंदर है, चाहे वो रेन वाटर के हों, चाहे वो स्ट्रॉम वाटर के हों, वो एमसीडी के अधीन आते हैं। कुछ नाले हैं जो पीडब्ल्यूडी के पास भी आते हैं। लेकिन अगर वो सबको मिलकर हमें जिम्मेदारी सफाई करनी होगी। अगर आज जो भी है दोषारोपण कर रहे हैं कि जी ये दिल्ली सरकार ने नहीं किया, ये एमसीडी ने नहीं किया, मैं मानता हूँ सबको मिलकर जिम्मेदारी से काम करना होगा, तभी दिल्ली के नाले हो चाहे जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी ना कुलदीप जी। हम तो देखिए, हम तो जिम्मेदारी ले रहे हैं ना। कौन जिम्मेदार है? हर साल ये व्यवस्थाएं अगर यहाँ पर हो रही हैं, ये ठीक क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, मैं मानता हूँ कि जो भी हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण है। हम अपने ट्रेन की जिम्मेदारी ले रहे हैं, हम पीडब्ल्यूडी के रोड की जिम्मेदारी ले रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथी जो एमसीडी है, जिसमें 15 साल से एमसीडी में भाजपा बैठी हुई है, उनको भी एसडीएमसी की ड्रेन नंबर 12 की जिम्मेदारी चाहिए, जिस ड्रेन के ऊपर पूरी झुकी ऐसे बह जाती है जैसे बाढ़ आई थी। उनको भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हम जिम्मेदारी से भागने वाले लोग नहीं है, हम तो जिम्मेदारी में इंप्लीमेंट करने वाले लोग हैं, अच्छा काम करने वाले लोग हैं। अगर हमारी कोई शिकायत करता है, कोई कमी निकालता है, तो हम और उसको अच्छा कर सकते हैं, उसमें अच्छा काम कर सकते हैं। और जब से ये घटना सामने आई है, पूरी सरकार इसके ऊपर लगी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इसके ऊपर लगे हुए हैं, वो खुद संज्ञान लिए हुए हैं। तो हमारी पूरी सरकार इस पे पूरी जिम्मेदारी से काम कर रही है। लेकिन उतनी मुस्तैदी के साथ ईडीएम एमसीडी को भी उतनी मुस्तैदी के साथ काम करना चाहिए। उनके जो भी बड़े नाले हैं, जो भी जिनके अंदर जो ड्रेन्स हैं बड़ी वाली या जो स्ट्रॉम वाटर ड्रेन्स हैं, उनको भी साफ कराने का काम इनको तत्काल प्रभाव में करना चाहिए। ठीक है, मुकेश त्यागी जी एक छोटा सा कमेंट दीजिए, फिर ब्रेक के लिए मुझे जाना है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि कुलदीप जी अच्छी बात कह रहे हैं कि हम लोगों को आपस में मिलकर के इस काम को संभालना चाहिए, क्योंकि अभी विपदा का समय है और ना कि राजनीतिक टीका टिप्पणी करने का है। लेकिन इशू जो है वो मुस्तकबिल का है। वो मुस्तकबिल का ये है कि आने वाले दिनों में भी यही हालत बनी रहने वाली है दिल्ली की। अगर मैं केजरीवाल जी से बड़े विनम्रपूर्वक ये निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आपकी प्रशासनिक क्षमता क्षीण हो चुकी है तो आप सरकार में आने की क्यों इतनी उतावलापन दिखाते हैं? आप जिम्मेदारी किसी और को दे दीजिए, क्योंकि आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़ हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। आप जो है अपने मुख्यमंत्री के मद में और पद में जो है आप घूमे हुए हैं। दिल्ली की जनता सफ़र कर रही है। मैं एमसीडी को डिफेंड कहीं से नहीं कर रहा हूँ। अगर एमसीडी की कोताही है तो उस पर आप एक्शन लीजिए, उसके अगेंस्ट कोर्ट केस करिए। लेकिन आप यू आर द कैप्टन ऑफ द शिप। आप शिप अगर डूब रहा है तो कैप्टन की जिम्मेदारी होती है, जनरल की जिम्मेदारी होती है। अगर आर्मी हार रही है, स्ट्रैटेजी बनाना, कोऑर्डिनेशन करना, समन्वय करना, ये जो सरकार दिल्ली के अंदर है उसकी है। पर आप ये कहना कि साहब हमारा ये काम है, अब आप यहाँ पे आप पूरे कैप्टन है, पूरे टीम के कैप्टन है। आप हम लोग सब आपके टीम के मेंबर हैं। आप हमारे साथ अगर नहीं करते तो आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के अगेंस्ट तो आप बड़ी जल्दी एजिटेशन करते हैं जब वो आपकी बात नहीं सुनते हैं। तो आप हर जगह सक्रिय रहते हैं, लेकिन जो बुनियादी इशू है वहां पर आप चुप लगा के बैठे। आपने कब आवाज उठाई है कि एमसीडी अपना ये ड्रेनेज सिस्टम अपनी उसमें नहीं करी? कभी आपने आपकी 15 साल से सरकार है, एक मेमो दिया हो आपने? कोई मेमो है आपके पास? बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की 15 साल सरकार है, 3 चुने हुए मेयर है, आप लोगों ने चुन के उनके भेजा है, आपके स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है, मतलब उसकी जिम्मेदारी भी हम लोग लेंगे। वो तो जिम्मेदारी उनको खुद लेनी चाहिए। अगर वो जिम्मेदारी नहीं ले सकते, वो इस्तीफा दे दें। अगर आपको लगता है वो जिम्मेदारी लेने लायक नहीं है, दिल्ली को हम चला। देखिए, आप समझिए ना, अगर आप चाहते हैं पब्लिक आप नहीं देखिए, आप अपनी जिम्मेदारी से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। अगर आप मुख्यमंत्री के काबिल नहीं है,
अगर आप दिल्ली के प्रशासन को चलाने के काबिल नहीं हो, उसमें ये कमियां और खामियां निकालने में लगे हैं, तो आपका दिल्ली को चलाने का कोई हक नहीं है। आप विफल हो चुके हैं। ये तो कोविड में देख लिया हमने, आपने किस प्रकार से चलाया। कोविड में आपने टेस्ट कम किए, आपके पास बेड्स नहीं थे। अगर आपकी देखिए, ठीक है, हर इमरजेंसी में आप विफल हुए। हर इमरजेंसी में क्यों पानी पानी देश की राजधानी, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हर साल ऐसी स्थितियां क्यों आती हैं? चार खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, मुकेश त्यागी जी, कुलदीप कुमार जी, अजय वर्मा, डॉक्टर सुनील कौशिक। कुलदीप कुमार जी, मैं आपके पास आता हूं। ब्रेक से पहले आप शायद कुछ कमेंट करना चाह रहे थे, उसी में मैं एक चीज़ और जोड़ देता हूं। तकरीबन 17 एजेंसियां लगाई गई हैं दिल्ली में। जिस तरीके की व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, रोड नालियां, इनके रखरखाव की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। वो एजेंसियां कहाँ हैं, उन्होंने क्या काम किया? और ये पहली बारिश में देखिए आप, सारी आपकी जो व्यवस्था है वो 2 घंटे की बारिश पर भारी पड़ गई क्या? आपको तो पता था ना, देखिए आपकी तो पहले भी सरकार रही, आपको पता था हर साल ऐसी स्थितियां दिल्ली में होती हैं और होंगी भी, बारिश होगी तो। मैंने तो निष्पक्ष रूप से आपको बता दिया कि दिल्ली के अंदर बहुत सारी एजेंसीज काम करती हैं। जितनी जो आप एजेंसीज बता रहे हो, सारी एजेंसियां मिलकर दिल्ली के अंदर काम करती हैं, चाहे वाटर लेवल का काम हो, चाहे वाटर लेवल रोकने का काम हो, वो सारी एजेंसीज। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है, बोलिए। हाँ, वो सारी एजेंसी मिलके हम लोग ये काम करती है। लेकिन जिस तरह से आज आप देखेंगे, अगर हम एसजीएमसी की ड्रेन की जिम्मेदारी भी, जैसा भी मुकेश जी बता रहे थे, अगर एसजीएमसी की ड्रेन की जिम्मेदारी भी हम लेंगे, जिसपे पूरी झुग्गी पूरी बह गई उसके उस ड्रेन के ऊपर, क्या उसकी जिम्मेदारी भी हम लोग लेंगे? फिर इनके 3 चुने हुए मेयर 15 साल सरकार वहां चला रहे हैं, केवल करप्शन करने के लिए चला रहे हैं, केवल वहां भ्रष्टाचार करने के लिए चला रहे हैं। इनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे ये लोग। हम तो जिम्मेदारी लेते हैं अपनी सड़कों की, अपनी ड्रेन की लेते हैं, लेकिन जहां पर आज वो जो मिंटो ब्रिज वाला एरिया है, वो एरिया भी पूरा एनडीएमसी का एरिया है, और एनडीएमसी पूरा सीधा गृह मंत्रालय के पास रिपोर्ट करता है। तो कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? आप बताइए। अपनी ड्रेन की जिम्मेदारी तो हम लेंगे, अपनी सड़क की जिम्मेदारी हम लोग लेंगे। हम तो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। हम तो ये भी कह रहे हैं कि हाँ, हो सकता है कि कहीं ना कहीं एमसीडी से कमी रही हो सकता है कहीं ना कहीं फीडब्ल्यूडी से कमी रही हो। कोरोना के दौरान जो पूरा क्राइसिस चल रहा था, पूरा जो कोरोना के काल में जो पूरा ये घटनाक्रम चल रहा था, उसमें हो सकता है कहीं ना कहीं देरी रही हो चीजों में। जो काम पहले स्टार्ट होने चाहिए थे वो लेट स्टार्ट हो पाए, जो मार्च और अप्रैल में स्टार्ट होने चाहिए थे वो जून में जाके स्टार्ट हुए। तो मैं मान सकता हूँ कहीं ना कहीं गलतियां रही होंगी, लेकिन इस पर राजनीति करना, जहाँ मुकेश जी राजनीति बयान दे रहे हैं इसके ऊपर के जी तो मुख्यमंत्री जी की गलती है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्या एचजीएमसी की ड्रेन की गलती भी हमारी है? जो ड्रेन नंबर 12 है उसकी जिम्मेदारी भी मैं लूंगा। क्या बताएंगे मुकेश जी, वो ड्रेन किसकी थी? जिसकी वीडियो सारे चैनल आज दिखा रहे हैं, वो ड्रेन किसकी थी? मुकेश जी, आपको आवाज मिली? चलिए, मैं मुकेश जी को आवाज नहीं मिल पा रही है मुझे। इनकी ठीक है, आपका ऑडियो पहुंच। जी जी बोलिए बोलिए। नहीं, पर इनका क्या सवाल है मुझे बताइए, मैं जवाब देता हूँ। ठीक है, पूछिए मुकेश जी, जो ड्रेन नंबर 12 है, जिसकी वीडियो सारे चैनल दिखा रहे हैं, इसके ऊपर झुग्गी एक थी, वो बह गई, वो ड्रेन किसकी थी? वो ड्रेन में दिल्ली सरकार थी क्या? उसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी लेंगे। जो मिंटो ब्रिज का एरिया है, ये पूरा एनडीएमसी का एरिया है, ये गृह मंत्रालय को रिपोर्ट का, गृह मंत्रालय की एजेंसी है, क्या इसकी जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री जी लेंगे क्या? आप बताइए मुझे। नहीं, आपकी क्या जिम्मेदारी? आप अपनी जिम्मेदारी का भी तो बखान करिए। दूसरों की कमियां निकालने में लगे हुए हैं आप। देखिए सुनिए, आप अपनी जिम्मेदारी के बारे में बताइए कि आपकी कौन सी। आप तो नहीं, आप अजय जी, मैं आपसे एक बुनियादी प्रश्न पूछ रहा हूँ, आपसे एक बुनियादी प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारी में सफल रहे हैं? आप अपनी जिम्मेदारी के बारे में बताइए। आप दूसरे की कमियां मत निकालिए। आप अपने फ्लड मैनेजमेंट में आप सक्सेसफुल हुए हैं। आप इसका उत्तर दीजिए मुझे। हाँ, आज से आप दीजिए मुझे उत्तर इसका। आपने कितना क्षमता दिखाई है? आप तो कोरोना की शील्ड लेकर के आप जिम्मेदारी से बचना चाह रहे हैं कि भाई कोरोना का संक्रमण है, इसलिए हम ध्यान नहीं दे पाए। नहीं, हम बचने की बात नहीं कर रहे हैं। उठाई आपने, एक भी मेमोरेंडम लिखकर भेजा? नहीं, आप बचने की बात ही कर रहे हैं। आप अपने आपके खुद घर शीशे के हैं, दूसरे के बचने की आवश्यकता आपको है। बचने की आवश्यकता 15 साल से शासन कर रही भारतीय जनता पार्टी के पास है, जो एमसीडी में शासन कर रही है। दिल्ली में कमान आपने संभाल रखी है भाई। नहीं, दिल्ली की कमान तो हमारे पास है, हम जिम्मेदारी से कह रहे हैं। अच्छा, बढ़िया होगा सब आपका खराब होगा। सुन लीजिए आप। नहीं, आप नहीं मुकेश जी, बढ़िया होगा सब आपका खराब होगा तो हमारा। सुन लीजिए मेरी बात। अगर आप
नहीं खराब होगा, बढ़िया भी होगा, सब आपका होगा, तभी आपको चुना है जनता ने। आपने बढ़िया कुछ किया है तो इसलिए चुना है, कांग्रेस को निकाल बाहर किया है। कांग्रेस तो बिल्कुल हाशिए पे आ चुकी है। आपकी एमसीडी की जिम्मेदारी भी हम लोग लेंगे क्या? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने नहीं आप अगर हम जिम्मेदारी नहीं निभा रहे तो आपकी आवाज उठाने का काम जिम्मेदारी आपकी है। दिल्ली आपके नेतृत्व में चल रही है। कुछ कह रहे हैं कुलदीप जी और मुकेश जी, आपके पास आ रहा हूं मैं। मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं पहले, इसी मुद्दे पर शायद वो कुछ बोल रहे हैं। पीडब्ल्यूडी का फिर आप क्यों इससे पल्ला छुड़ा के और दिल्ली की जनता को इस परेशानी से निकालने की जगह अपना पिंड छुड़ाना चाहते हैं? ये आज के बहुत बड़ा सवाल है आज का, इसलिए मैंने सुबह कहा। और मुझे इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि पीडब्ल्यूडी के सड़क पे, पीडब्ल्यूडी के ब्रिज के नीचे एमसीडी का नाला कहाँ से आ गया? आज का सबसे बड़ा सवाल यही होना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जी, आप ये बताओ कि मिंटो ब्रिज किसका है? मिंटो ब्रिज की सड़क किसकी है? एमसीडी की और भी कोई गड़बड़ी हो या गलती हो, चलो दिखाओ हमको, हम वहाँ चलने को तैयार हैं। लेकिन जहाँ सीधे सीधे दिल्ली सरकार का फेल्योर है, और ये मिंटो ब्रिज का पहली बार ये दृश्य नहीं है। आप गूगल पे जाके डालिए मिंटो ब्रिज और फ्लड, तो आप पीछे 10 साल में मिंटो ब्रिज की अलग अलग तस्वीरें दिखेंगी। तो इसके बाद भी 6 साल की सरकार हो गई, आप और ऐसी बात करेंगे अरविंद केजरीवाल जी, तो ये दुखद है। और सबको दिख रहा है, हमारा मेयर फिर भी वहाँ जा कर के सहायता कर रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अन्ना नगर जा कर के लोगों की देखभाल कर रहे हैं। लेकिन अभी तक आम आदमी पार्टी का कोई नेता या मंत्री ग्राउंड पे नहीं गया है। मैं समझता हूँ इन सारी चीज़ों का निदान समय से पहले करने से होगा। आज जागेंगे अरविंद केजरीवाल जी आप, तब जा कर के 2021 में ऐसी स्थिति ना बने, उसकी तैयारी कर सकते हैं। हम इसकी चिंता कर रहे हैं। लेकिन वो अपील कर रहे हैं कि सब लोगों का साथ आना चाहिए, साथ मिलकर काम करना चाहिए, जैसे हम लोगों ने कोविड में किया। अरे भाई, कोविड में उन्होंने क्या साथ दिया? तो सुना आपने मनोज तिवारी को। कुलदीप जी, सीधा सीधा आरोप है आप ही की सरकार पर। उन्होंने कहा कि जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले आप कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी के सड़क के नीचे एमसीडी का नाला कहां से आ गया। वो कह रहे हैं कि जहां पर ये परिस्थितियां हुई हैं, हमारे मेयर वहां गए हैं, लेकिन आपका कोई मंत्री विधायक वहां दिखाई नहीं है। यानी कि आपको कोई चिंता नहीं है, आप अपना पिंड छुड़ाना चाह रहे हैं इस मुसीबत से। देखिए, मुझे लगता है मनोज तिवारी जी को जानकारी नहीं है। लगातार पूरी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इसको देख रहे हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी लगातार वहां जा रहे हैं, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। सारे अधिकारी पीडब्ल्यूडी के वहां लगे हुए हैं, सारे फ्लड के अधिकारी लगे हुए हैं। पहली बात है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, ये बताइए, आपको पता है ये मिंटो ब्रिज का एरिया किसके अंडर में आता है? क्या ये एनडीएमसी का एरिया नहीं है? वो बताएं मनोज तिवारी जी मुझे। ये पूरा एनडीएमसी का एरिया है, और अगर एनडीएमसी का एरिया है तो इसका पानी निकालने की जिम्मेदारी किस डिपार्टमेंट के पास है? उनको इसकी जानकारी है, उनको अच्छी तरह इसकी जानकारी है, लेकिन वो अपनी एनडीएमसी को और अपनी एसडीएमसी को बचाने के लिए वो इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। जिस अन्ना नगर झुग्गी की वो बात कर रहे हैं, वो ड्रेन किसकी थी? वो ड्रेन नंबर 12 एमसीडी की ड्रेन है। वो जानकारी के लिए उनकी बता दूं, और वो अच्छी तरह जानते भी हैं कि वो 12 नंबर ड्रेन एमसीडी की ड्रेन है, जिसके ऊपर वो झुग्गियां बह गई। और उसके बाद वो कह रहे हैं उनके मेयर वहां गए हैं। मेयर गए हैं इसलिए गए क्योंकि वो ड्रेन उनकी थी। उस ड्रेन के अंदर उस ड्रेन की ब्लॉकेज की वजह से पूरी झुग्गियां बह गई बारिश के पानी के अंदर। तो उनको राजनीति से ऊपर उठ के अपने ड्रेन्स को, उनके जो नाले हैं, उनको साफ कराना चाहिए। और ये समझना चाहिए कि अगर दिल्ली सरकार आज जिम्मेदारी ले रही है तो एमसीडी को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और गृह मंत्रालय को जो एसडीएमसी का जो एरिया है, वो एनडीएमसी का जो एरिया है, उस एरिया के इलाके की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और आम आदमी पार्टी, हम लोग उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि मानते हैं हम लोग कि कुछ कमियां रही होंगी जिसकी वजह से दुर्घटना होती है, और हमें लगता है कि ऐसी कमियां आगे नहीं होनी चाहिए। लेकिन एमसीडी की जिम्मेदारी भी आज हमारे ऊपर थोपी जाएगी, एसडीएमसी एरिया की जिम्मेदारी हमारे ऊपर थोपी जाएगी, तो वो ठीक नहीं है। ठीक है, मुकेश त्यागी जी छोटा सा जवाब दीजिए। मनोज तिवारी ने अभी ये कहा है कि हमारे जो मेयर हैं वहां पर जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता मंत्री कोई नहीं जा रहे हैं। कुलदीप कुमार जी बोल रहे हैं कि लगातार हम पूरी जो परिस्थितियां उस पर नजर बनाए हुए हैं, वहां पर जा रहे हैं, देख रहे हैं, जो भी स्थिति है उसको ठीक कर रहे हैं। फिर ये क्यों आरोप सर? समस्या को दूर करने के लिए प्रयास होने चाहिए, या फिर दूसरे पर आरोप मर दें हम सीधे? शंकर जी, मैंने तो कोई वीडियो फुटेज देखी नहीं, इनका कौन सा आदमी कहाँ गया और क्या काम कर रहा है।
अभी राघव चड्ढा जी किसी चैनल पे बोल रहे थे हमें तो लेक की चिंता है। अरे पहले वाटर हार्वेस्टिंग करिए, दिल्ली की लेक तो सूखती जा रही है, अच्छा पानी इतना आ रहा है आपके दिल्ली के अंदर, आपको तो खुशी होना चाहिए। अगर आप इसको हार्वेस्टिंग में डाल दें तो दिल्ली में कभी भी सूखा नहीं पड़ेगा। ये अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों से हट करके ड्रेन नंबर 12, ड्रेन नंबर इसको लेकर के ये एक छोटी मोटी निकाल करके अपने तरफ से पल्ला झाड़ना चाहते हैं। आप ये देखिए कि पिछले 33 साल मुकेश जी वो ट्रेन किसकी थी आप बताइए ना, अगर आप मैं झूठ बोल रहा हूं। मैंने आप ये कह रहे हैं ना आपके आदमी जाकर, हमारे तो मेयर गए हैं वहां पर, हमारे मेयर गए हैं वहां पर, आपका कौन सा आदमी गया जरा बताइए। केजरीवाल जी ट्वीट कर रहे हैं या वीडियो पर दे रहे हैं, फिजिकली कौन आदमी आपका जा रहा है? अरे आप अपना आदमी तो बताइए कौन सा आदमी गया आपका, आप कौन से उनके साथ इस समय कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। अब ये जुरिस्डिक्शन सुनिए, एक मिनट शंकर जी मुझे 1 मिनट बोलने दीजिए, 1 मिनट मुझे 1 मिनट पे बोलना चाहता हूँ। बोलिए सर, आप ही बोलिए। 1 सेकंड बस, मुझे 10 सेकंड और दीजिए। आप ही बोलेंगे जी, आप ही के बोलने के लिए जवाब ही आपको देना है। शंकर जी देखिए, ऐसा है कि जो खतरे का निशान है वो 204.83 मीटर पे है। पिछले 33 साल में 25 बार क्रॉस हो चुका है, तो ये कोई नई बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये हम पे जिम्मेदारी डालना चाहते हैं और फ्लड्स आते हैं तो अपने मैनिफेस्टो में लिख दें साफ साफ कि अगर जिस एरिया में एमसीडी की हम जिम्मेदार नहीं होंगे, लिखें साफ साफ कि हम इन चीजों की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। लेकिन ये वहां पे देखना नहीं चाहते, वहां वोट लेना चाहते हैं, ये तो वहां पे जिम्मेदारी से निकलना चाहते हैं। आप डालिए अपना डिमार्केशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपकी, आप कहां की जिम्मेदारी लेंगे, कहां की नहीं लेंगे। लेकिन आप ये चुप लगा करके बैठे रहना और वोट खींचना, और जब मौका आग लगे तो आप ड्रेन नंबर 12 लेकर के बैठ जाए। ये आपने करा क्या दिल्ली के लिए? आपने दिल्ली के पानी की व्यवस्था करने के लिए क्या काम किया बताइए जरा, आप पब्लिक को बताइए। अरे आप पब्लिक को बताइए ना आपने करा क्या है। अच्छा चलिए हम जिम्मेदारी ले। अच्छा अजय जी चलिए जिम्मेदारी हम मान रहे हैं, हम जिम्मेदारी। आपने क्या किया आप बताइए अपने बारे में। अरे आपने क्या किया है? हम जिम्मेदारी चलो ले रहे हैं, आपने क्या किया आप अपने बारे में बताइए। अरे जिम्मेदारी भी हमारी है। अरे अजय जी आप बिंदु ये बताइए कि आपने फ्लड मैनेजमेंट के लिए क्या किया है? आप अपना अकाउंट दीजिए पब्लिक को, आप एक्सप्लेनेशन दीजिए अपना, आपने क्या किया दिल्ली के पानी के मैनेजमेंट के लिए बताइए जरा पब्लिक को, क्या किया आपने? लेक सूख गई है दिल्ली के अंदर, कोई आपको प्लानिंग नहीं है। उन सारी लेक्स को रीडिजाइन करने का काम, उन सारी ड्रेन्स को रीडिजाइन करने का काम हम लोग कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। काफी बड़े लेवल पे उसको किया भी जा रहा है। जहां राघव चड्ढा जी की आप बात कर रहे हो, वो भी क्या हुआ ये बताइए ना, फिजिकल अचीवमेंट बताइए, फिजिकल अचीवमेंट क्या किया आपने? अरे आपने करा क्या ये तो अच्छा आप अपने बारे में बताइए। चलिए आपने क्या किया आप सुनिए ना, आप बताइए जरा क्या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया आपने? आप सुनेंगे पहले बताइए। हाँ, जहां दिल्ली 6 साल पहले जितना फ्लड दिल्ली के अंदर जितने बारिश के महीने में दिल्ली में डूबी होती थी, आज उससे 50% दिल्ली ऊपर है। उस जो 6 साल 7 साल पहले दिल्ली का सिस्टम था ड्रेनेज का, उसमें काफी सुधार हम लोगों ने कर दिया है। चाहे वो सीवरेज सिस्टम की बात हो, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम की बात हो, दोनों को सुधारा है हम लोगों ने 3-3.5 साल में। इसके अंदर आपसे पहले जो दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम था, आप देख लीजिए उठा के, अपने पत्रकार भी होंगे, कितने किलोमीटर डाले, कितने डाया के डाले मुकेश जी? सुनिए, दिल्ली की ऐसी कितना क्यूसेक पानी निकलता है बताइए जरा। दिल्ली की कम से कम मैं आपको बताया हूँ, दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनी के अंदर जहाँ पर सीवर लाइन नहीं थी, वहाँ भी डालने का हमने किया है। जहाँ पर राम जी सुन लीजिए, राम जी एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। क्या हुआ? राम जी मेरी बात सुन लीजिए। पानी तो भर रहा है। आप भाजपा के, अरे आप सुनेंगे नहीं तो कैसे बताएंगे? कहाँ गई 100 स्मार्ट सिटी बताएंगे आप जरा? आपको स्मार्ट सिटी बनाई थी, कहाँ चले गई? 15 लाख बैंक अकाउंट में आने थे, उसका बताएंगे आप लोग? चलिए ठीक है, अजय वर्मा कुछ बोलना चाह रहे थे। ये देखिए कहाँ की बात कहाँ तो अजय जी बोलिए, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो। आपके पास कोई ठोस कार्यक्रम नहीं किया आपने। इतने सेंसिटिव मुद्दे पर ये लोग इस तरह से लड़ेंगे, इतने सेंसिटिव मुद्दे पर अगर ये लोग इस तरह से लड़ेंगे तो देश का दिल, दिल्ली के लोग देखकर कितना इसका महसूस करेंगे कि आपदा कोविड की आ रही है, आपदा बाढ़ की आ रही है, और ये लोग केवल आपस में तू में करके उसका आरोप उस पर। अरे दायित्व और जिम्मेदारी आपकी है, आप लोग सत्ता में हैं, आप लोग सरकार में है, एक एमसीडी में, एक प्रदेश की सरकार, एक देश की सरकार में। आपको सबसे मिलकर
एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत एक दूसरे की मुखालफत न कर अब मनोज तिवारी साहब हैं, फिल्मी अंदाज के लोग हैं, इसे ये भी पिक्चर की तरह समझ रहे हैं। अरे भाई आप यहाँ फेलियर थे तभी तो आप चले गए यहाँ से। आप ये देखिए कि इन समस्याओं का समाधान कैसे हो। बारिश जब आती है इसका पानी भरने से कैसे रुके, घटनाएं नंबर 2 घटनाएं कैसे रुके, नंबर 3 अगर मौत हुई है तो आप उस गरीब परिवार को केजरीवाल साहब और मैं बीजेपी के नेताओं से कहूंगा कि कम से कम 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच मुआवजा उस गरीब को दे, उसकी तो पूरी जिंदगी चली गई। दिल्ली में जितनी भी व्यवस्थाएं नाले की, पानी की, सफाई की, ड्रेनेज की, आप और सब चीजों को छोड़कर प्राथमिकता के आधार पर मानसून की अभी शुरुआत हुई है, उसके परिजनों के लिए क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी आप बताइए। आप मैं पूरा कर दूं, मेरा तो पूरा कोई सुन गलती नहीं थी लीजिए ना। कि कहीं दिल्ली फिर आसाम जैसी ना बन जाए और यहाँ दूसरे हालात ना देखने पड़ जाएं। फाइनली मैं इतना कहूंगा कि जिस तरह से देश की सरकार कोविड के मामले में फेलियर हुई है, इसी तरह से दिल्ली की सरकार और देश की सरकार दोनों दिल्ली में पानी, बाढ़ और बारिश के मामले में फेल है। मैं इनसे अनुरोध करूंगा आज के दिन भगवान के लिए दिल्ली को बचाइए। आप तो सालों से देख रहे हैं, हम भी सालों से ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं और मैं सुन रहा था मुकेश जी को और कुलदीप जी को एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, लेकिन ये जो साल दर साल हम देख रहे हैं कि ऐसी व्यवस्थाएं दिल्ली में हो जाती हैं, जल भराव की हो जाती है, एक शख्स की मौत हो गई, हमने देखा कि किस तरीके से मकान गिर गए। ये कोई पहली बार नहीं है, पहली मर्तबा नहीं है सुनील कौशिक जी, ये तो हर साल होता है। देखो पंत साहब मैं बताऊं, बारिश और बाढ़ को लेकर के ऐसे तमाम टॉपिक हैं, ऐसे मुद्दे हैं जिनका हर वर्ष जनता को या सरकार को सामना करना पड़ता है। चाहे बीजेपी के कहें कि पीडब्ल्यूडी या तमाम डिपार्टमेंट, या आप पार्टी कहे कि एमसीडी की है, सारे लोगों को पता होना चाहिए कि बाढ़ और बारिश से ग्रस्त जो भी क्षेत्र होते हैं उनमें एक समन्वय समिति बैठती है, समन्वय समिति काम करती है और बाढ़ और बारिश आने से पहले जितनी भी पिछले वर्ष की अपेक्षा, जैसे हमने 2019 में जिन मुद्दों का या जिन मामलों का सामना सरकार को करना पड़ा होगा, एमसीडी को करना पड़ा होगा, जनता को करना पड़ा होगा, उसकी एक रिपोर्ट बनेगी और ये एक रिपोर्ट ऐसी होगी कि अगली साल ऐसे मामलों का सामना न करना पड़े। कहाँ कहाँ दिक्कतें आई, कहाँ कहाँ नाले रुके, कहाँ कहाँ कौन सी समस्या हुई, कितना बजट की आवश्यकता अगले वर्ष पड़ेगी। और जहाँ बाढ़ के मामले आते हैं, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे देश, पूरे स्टेटों की बात कर रहा हूँ, छोटे कस्बे की भी ये सारी जगह स्थिति होती है। या तो जब समन्वय समिति का जब गठन होता है, जब एक दूसरे के समक्ष ये बातें रखी जाती हैं और बार बार उन्हीं ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो मुझे लगता है निस्संदेह कि कहीं न कहीं सोचने की आवश्यकता है सारे राजनीतिक दलों को। केवल आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, मुंबई में तो बीजेपी की कई साल सरकार रही, 5 साल, हर वर्ष का कहते वहां पानी भरा गया, आप किसकी जिम्मेदारी निहित करेंगे? इन सबसे ऊपर उठ के सारे राजनीतिक दलों को ये सोचना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि बाढ़ और पानी के लिए, बारिश के लिए एक बजट की आवश्यकता नहीं होती, बाकायदा एक बजट भी निहित होता है कि जहां जहां बाढ़ से ग्रसित मामले बनते हैं वहां एक बजट, एक ऐसा कोष होता है जहां तत्काल सुविधा मुहैया उपलब्ध कराई जा सके जनता को। लेकिन क्या केजरीवाल सरकार ने पिछले वर्ष की इस कमेटी की रिपोर्ट देखी क्या? किन मामलों में पिछले साल फेल हुए इन, और वो कमेटी अगले साल के लिए एक ऐसी रिपोर्ट प्रेषित करती है अपेक्षा के साथ कि अगले वर्ष इन मुद्दों पर या इन मामलों पर ध्यान रखा जाएगा तो हमें इन चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा। या ऐसी इस वर्ष हमारे सामने समस्याएं आई हैं, वो अगली इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा, एक बाकायदा पूरा प्रारूप तैयार होता है, कमेटी की रिपोर्ट तैयार होती है। जवाब ले लेता हूं कुलदीप कुमार जी से। कुलदीप कुमार जी, हाल ही में IIT दिल्ली ने दिल्ली सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी थी, उसका शायद सुनील कौशिक जी भी जिक्र कर ही रहे थे, इसी से मेरा जुड़ा हुआ सवाल है, क्या हुआ उसका? देखिए, जो भी रिपोर्ट्स आती हैं, चाहे IIT दिल्ली की आए, चाहे और जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय आए, उस पर दिल्ली गवर्नमेंट बशर्ते काम करती है। उस ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर हम लोग राय लेते रहते हैं बीच बीच में एक्सपर्ट्स की भी, और उस पर सरकार काम करने का काम करती है। मैंने आपको पहले भी ये कहा कि जो काम अब मार्च और अप्रैल में हो जाना चाहिए था, वो कोरोना की वजह से जुलाई तक, जून में स्टार्ट हो पाया। सर, इससे तो पल्ला झाड़ा नहीं जा सकता ना कि कोरोना में जुटे हुए थे, मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया है, ये अच्छी बात है, नियंत्रण करने की कोशिश हो रही है, लेकिन बाकी भी तो जिम्मेदारियां हैं ना। मैं तो केवल आपको इतना बता रहा हूँ कि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, लेकिन जिस जगह की आप पर्टिकुलर बात कर रहे हैं
उस जगह की जिम्मेदारी भी हम लेने को तैयार है। अगर बीजेपी चाहती है कि उनकी एमसीडी की जिम्मेदारी भी हम ले लें, उनके एनडीएमसी एरिया की जिम्मेदारी भी हम ले लें, हम उसके लिए तैयार हैं, हम उसमें काम करते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि इन मामलों पे, इन मसलों पे राजनीति हो। हम सबको मिलकर, चाहे वो एमसीडी के ड्रेनेज हो, चाहे वो एनडीएमसी के ड्रेनेज हो, हम सबको मिलकर उन ड्रेनेज को साफ करना पड़ेगा। तभी हम दिल्ली के सिस्टम को बेटर बना पाएंगे और तभी दिल्ली को पानी पानी होने से बचा पाएंगे। आप देख पाएंगे कि जिस प्रकार से दिल्ली सरकार ने पिछले 6 सालों में काम किया, आज से 6 साल पहले की दिल्ली आप देखेंगे तो अलग रूप दिल्ली का था, लेकिन आज 6 साल बाद की दिल्ली देखेंगे तो काफी हद तक हमने ग्राउंड लेवल पे काम करके ड्रेनेज सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया है। ठीक है, मुकेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, संक्षेप में बोलिएगा मुकेश जी, वक्त बहुत कम है मेरे पास। ठीक, बहुत सवाल उठाए आपने, बोलिए। मैं बिल्कुल जी, देखिए ऐसा है कि अभी डॉक्टर कौशिक ने बहुत अहम पॉइंट उठाया है कि एक एपेक्स कमेटी बनी है दिल्ली के अंदर, जिसके चीफ चेयरमैन हैं केजरीवाल साहब, उसके चेयरमैन, उसमें तमाम सदस्य हैं, उसमें बीजेपी के भी सदस्य हैं, उसमें नुमाइंदे हैं एनडीएमसी के, एमसीडी के, तमाम पीडब्ल्यूडी के लाइसेंस ऑफिसर अपॉइंट किया गया, उसकी रिपोर्ट बनी है और उस रिपोर्ट के अंदर क्या कंप्लायंस की है। तो ये कहना कि हम जब एपेक्स कमेटी के आप चेयरमैन बने हैं तो आपका कोऑर्डिनेशन और समन्वय की जिम्मेदारी, प्राथमिक जिम्मेदारी मुख्यमंत्री उस चेयरमैन की एपेक्स कमेटी की। आप ऑर्डर उठा के देख लीजिए दिल्ली सरकार का 2019 से पहले, उसको पूरा कंप्लायंस, आगे क्या एक्शन लेंगे इसके ऊपर रिपोर्ट देनी थी, क्या कोऑर्डिनेशन का इंप्लीमेंटेशन किया है और इन्होंने क्या उसके अंदर कमियां निकाल करके या डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दी है। आप इनसे पूछिए कुलदीप जी से। तो चीफ मिनिस्टर जब चेयरमैन बने हैं तो जिम्मेदारी उनके ऊपर पूरी आ जाती है। आप उठा के देख लीजिए, ऑर्डिनेंस है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है। अभी आपने जो सवाल किए तो ये अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच रहे हैं? डॉक्टर कौशिक ने सही बात उठाई है। आप तो ड्रेन नंबर 12 से भाग गए, आपने ट्रैक चेंज कर दिया। आप ड्रेन, अभी पहले आपके मनोज तिवारी ड्रेन नंबर 12 की बात करते हैं, अब जब आपको पता लगा वो एमसीडी ड्रेन है तो आप भाग के दूसरे पाले में आ गए। आप अपनी जिम्मेदारी तय कर लीजिए ना, आपकी जिम्मेदारी किस चीज की है? आपकी जिम्मेदारी एमसीडी की है या नहीं, आप तय कर लीजिए। आप जिम्मेदारी से अरे एपेक्स कमेटी के आप चेयरमैन क्यों बन रहे हैं फिर? अरे मनोज तिवारी जी ने अभी कुलदीप जी, अरे एपेक्स कमेटी जो बनी है भैया कोऑर्डिनेशन के लिए, आप ये सवाल कोऑर्डिनेशन कमेटी में उठाइए। आपने कोऑर्डिनेशन कमेटी की कितनी मीटिंग करी है जरा बताइए? जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की स्ट्रेटेजिक रिस्पांसिबिलिटी है चीफ मिनिस्टर की, कितनी मीटिंग करी है आपने? और आप मुझे रिपोर्ट बताइए, वहां पे एक डॉक्यूमेंट बना होगा, डॉक्टर कौशिक विल वर्क फॉर इट, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो, कहां है वो डॉक्यूमेंट और उसका क्या जिम्मेदारी ली आपने? सुनिए, सुन लीजिए, मैं बता देता हूं आपको। जो आपने बात कही है, आपके बीजेपी के मेंबर है उसके अंदर, आप हमसे बोल रहे हैं आप सवाल उठाइए। मैं बोलता हूं आपके बीजेपी के मेंबर ने क्यों सवाल नहीं उठा रहे हैं उसके अंदर? क्या वो कमेटी काम नहीं कर रही है? और नहीं करी तो आपके बीजेपी के मेंबर क्या कर रहे हैं उसके अंदर बैठ के? क्या उसके अंदर बैठ के क्या कर रहे हैं उस कमेटी के अंदर वो लोग? उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। चेयरमैन आप हैं भैया, चेयरमैन आप हैं। अरे ये अभी जब हम एनडीएमसी की बात करते हैं, कितने मेंबर हैं आपके? हम गृह मंत्रालय की बात करते हैं, ऑल मिनिस्टर चेयरमैन है। सुनिए, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दिल्ली चेयरपर्सन, all ministers of Delhi government, all MPs from Delhi, all Rakhi Birla, ND Sharma, Mohammad Ajay Dutt, Mahinder Yadav, Chief Secretary, Divisional Commissioner, Principal Secretary, General Officer, और उसकी नुमाइंदगी की जिम्मेदारी केजरीवाल साहब के ऊपर है। अपनी जिम्मेदारी से वो कुताही नहीं कर सकते। खाली कोरोना का नाम लेकर के, उसको शील्ड लेकर के और एमसीडी की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? ऊपर पर्दा नहीं ढक सकते। पब्लिक देख रही है, आपके इंतजाम खुल चुके हैं। आप बस खाली स्लोगन शाउटिंग और नेतागिरी और एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करना चाहते हैं। जनता की बुनियादी समस्याओं को आप देख नहीं रहे हैं, आप जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ठीक है, सारी जिम्मेदारी चेयरमैन के ऊपर है। अभी डॉक्टर कौशिक ने पॉइंट उठा दिया, कोऑर्डिनेशन आप कर ही नहीं रहे। ठीक है, सुनील कौशिक जी, एक लाइन में मैं चाहूंगा, बहुत वक्त कम है मेरे पास, एक लाइन में। मैं बिल्कुल कहता हूं, कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल नहीं बच सकता है। सारे राजनीतिक दलों की भी जिम्मेदारी बनती है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है, सरकार की भी जिम्मेदारी है कि जब ऐसे मामले, हर वर्ष जिन मामलों का सामना करना पड़ता है और इस तरीके की समस्याएं जनता के सामने आती हैं, तो मुझे लगता है समय रहते हुए सबको जाग जाना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, मुकेश जी, कुलदीप जी, अजय वर्मा जी, डॉक्टर सुनील कौशिक जी, वक्त देने के लिए, डिबेट में शामिल होने के लिए। लेकिन ये हर साल अगर ऐसी परिस्थितियां हो रही है तो इस पर चिंतन, मंथन और इस समस्या को दूर करना जरूरी है, क्योंकि आज जो परिस्थिति हुई, आज जो तस्वीर हमने देखी है इस पहली बारिश में, उसने सबको डरा दिया है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।